अस्सलाम वालेकुम। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 बेस्ट सॉफ्टवेयर हाउसेज इन पाकिस्तान, और उसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस को मेंशन किया था, आरबी सॉफ्ट को। और मैंने साथ ये बताया था कि वो वाहिद सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान का टेस्ट अरेंज करता है। और यहाँ पर ना ही कोई यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया जाता है और ना ही किसी सीजीपीए को प्रेफर किया जाता है, बल्कि ये ओपन टू ऑल टेस्ट होता है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आरबी सॉफ्ट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होनी चाहिए, तो आज की वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप आरबी सॉफ्ट के टेस्ट को पास कर सकते हो और किस तरह से आप आरबी सॉफ्ट पहले तो आरबी सॉफ्ट के टेस्ट में अपीयर हो सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आरबी सॉफ्ट जो है ना वो लाहौर बेस्ड कंपनी है और इसके और बाकी कैंपसेस नहीं है, तो आपको तो लाहौर शिफ्ट होना ही होगा अगर आपको वहाँ पर जॉब करनी है। तो अब आरबी सॉफ्ट को जो इनिशियल टेस्ट होता है उसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैंने एक पीडीएफ के अंदर मेंशन किए हुए हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आरबी सॉफ्ट का जो हायरिंग प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है। अब जो आरबी सॉफ्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, यानी उसको क्वांटिटी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी चाहिए। और ये उनकी एचआर ने खुद ये बात की थी अहमद जुबैर की पॉडकास्ट में बैठ के कि उनको ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 30 से 35 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही चाहिए होते हैं। यानी अगर पूरे पाकिस्तान में अगर 75,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 30 या 35 को ही लेंगे। अब जाहिर सी बात है 75,000 सारे के सारे तो टेस्ट नहीं देते, लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम 3-4 हज़ार ही टेस्ट देते हैं तो उनमें से वो सिर्फ और सिर्फ 30 या 35 को ही लेते हैं। तो आप लोग खुद देख लो यहाँ पर कि उनका हायरिंग प्रोसेस कितना ज़्यादा टफ है। तो अगर वो यूनिवर्सिटी को प्रेफर नहीं करते या वो सीजीपीए को प्रेफर नहीं करते तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो हलवा है और इजीली आपकी वहाँ पर जॉब लग जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि उनका हायरिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो उनका दिसंबर में या आई थिंक नवंबर में उनकी जो टेस्ट डेट है वो अनाउंस होती है, तो उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन हो जाती है। अब अगर आप यूनिवर्सिटी के 7th सेमेस्टर में हो या 8th सेमेस्टर में हो, अब अगर आपने फॉल में एडमिशन लिया हुआ है ना तो इट मीन्स कि आप नवंबर या दिसंबर में 7th सेमेस्टर में होंगे और जनवरी में आपके एग्जाम होंगे। तो 31 जनवरी या फिर 1 फेब को आरबी सॉफ्ट का टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, आपको ऑन कैंपस जाने की जरूरत नहीं है, इनका ऑनलाइन टेस्ट होता है। उसमें 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं और आई थिंक सो 90 मिनट्स का टाइम होता है। मतलब आप एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट्स अगर आप रखो। उसमें कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के होते हैं। अब वो जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है उसमें एनालिटिकल प्रॉब्लम्स पूछी हुई होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स और इसके अलावा ऊप के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आपके माइंड में ये है कि वो ऑनलाइन टेस्ट है तो मैं सारे का सारा चैट जीपीटी से या क्लॉड से देख लूँगा, तो ये आपकी भूल है। वहाँ पर आपको उन क्वेश्चंस का आंसर्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर उनको मिलेंगे नहीं, आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। और अगर आपको डीएसए या ऊप नहीं आती तो भूल जो आप उनके टेस्ट में पास ही नहीं हो सकते। बेशक आप किसी भी एआई मॉडल से हमने क्वेश्चन निकाल दो। और उनकी आप अगर वेबसाइट पे जाओ ना तो उन्होंने स्टेट्स भी मेंशन की हुई होती हैं कि इस साल कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया और किस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स लिए। अब ये उनका होता है फर्स्ट टेस्ट। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होती है वो उनको ईमेल कर देते हैं ऑन कैंपस टेस्ट के लिए। फिर आपको लाहौर आरबी सॉफ्ट जाना पड़ता है और वहाँ पर आपका फिजिकल कंप्यूटर्स के ऊपर टेस्ट और होता है। तो वो भी फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम का टेस्ट होता है। उसमें मुझे आइडिया नहीं है, आई थिंक 40 या 50 क्वेश्चंस होते हैं और वो आपको सॉल्व करने होते हैं और वो ऑन कैंपस ही होते हैं, आपको लाहौर जाना पड़ेगा। उसमें भी सेम डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, ऊप और आरबी सॉफ्ट हल्की फुल्की डायनेमिक और कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग को भी टच करता है। तो अगर आपका ड्रीम है आरबी सॉफ्ट में जाने का तो आपने सिर्फ और सिर्फ डीएसए तक की सीख नहीं रहना। और जिस तरह मैं बाकी वीडियोज में मेंशन करते रहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इजी टू इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये बात आरबी सॉफ्ट के लिए नहीं है, आपको हार्ड लेवल, इनफैक्ट डायनेमिक और हल्की फुल्की कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज होना चाहिए उनके टेस्ट को पास करने के लिए। और अगर आप सेकंड टेस्ट को भी क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर जो थर्ड इंटरव्यू होता है वो आपका एचआर के साथ होता है। उसमें वो आपसे हल्के फुल्के ये पूछ सकता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में हो और आपका कितना सीजीपीए। आल्दो कि वो प्रेफर नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक जनरल टॉक पूछ सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उनका जज हो सकता है, आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर फोकस हो सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके आने वाले 3 से 4 साल के क्या गोल्स हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि बस सिर्फ मैं यहाँ पर 6 या 7 महीने के लिए जॉब करूँगा, उसके बाद मेरा प्लान या तो अब्रॉड मूव करने का है या फिर एमएस करने का है। तो वो फिर उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि वो बोलते हैं कि हम आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने से मुराद ये है कि वहाँ पर जो फ्रेशर की सैलरीज हैं वो ऑलमोस्ट 125-130 के तक है। ठीक है, तो फ्रेशर्स इतना काम कर नहीं सकते, ये एक रियलिटी है।
फ्रेशर साइज हो सकता है 40-50 हज़ार का भी काम ना करे हो, लेकिन वो आपके ऊपर 3-4 मंथ इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद वो आपको इतना बना लेंगे कि आप 3-4 लाख भी उनके लिए कमा के दो। और ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मॉडल इस तरह ही काम करते हैं कि अगर आपको 1.5 लाख रुपये सैलरी मिल रही है तो इट मीन्स कि आप उस सॉफ्टवेयर हाउस को 3-4 लाख रुपए कमा के भी दे रहे हो, तब वो आपको 50% आपका शेयर देते हैं। तो अब जो फ्रेशर्स होते हैं उनके ऊपर सॉफ्टवेयर हाउसेज इन्वेस्ट करते हैं। जो आरबी सॉफ्ट है उनका भी यही प्रोसेस है कि अगर आपका ये प्लान हुआ ना कि आपने 7th या 8th मंथ के बाद जो है ना वो एमएस के लिए चले जाना है या अब्रॉड मूव कर जाना है, तो फिर इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके टेस्ट क्वालिफाई करने के बावजूद भी आपको वो नहीं रखेंगे। तो एचआर का जो इंटरव्यू होता है वो इसी बेस के ऊपर होता है कि आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं। तो एटलीस्ट आपको उनको ये इंश्योर ज़रूर करना है कि आप कम से कम 2-3 साल तक तो वहाँ पर काम ज़रूर करोगे। उसके बाद करो या ना करो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपने उनको इंश्योर ज़रूर करवाना है। तो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आरबी सॉफ्ट का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, वो बिल्कुल भी वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं है और बहुत ही कूल इन्वायरमेंट है, लर्निंग वाला इन्वायरमेंट है। वहाँ पर आप काफ़ी कुछ सीखोगे और अगर आपकी एक दफ़ा रेज्यूमे में आरबी सॉफ्ट का एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद आपको पाकिस्तान की जितनी बड़ी कंपनीज है वहाँ से अच्छी अच्छी ऑफर्स भी आ सकती हैं। तो आरबी सॉफ्ट को आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इनके जो टेस्ट प्रोसेस होता है, जो सेकंड वाला टेस्ट होगा फिजिकल, वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो इनका ऑनलाइन टेस्ट होता है वो मैं आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर दूंगा। उसमें 30 एमसीक्यूज होते हैं और 90 मिनट्स का टाइम होता है। तो आप लोग देख लो क्या उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। अगर आपको वो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं तो इसका मतलब आपकी डीएसए और ऊप बहुत ज़्यादा वीक है और एनालिटिकल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो फिर आपने उनके ऊपर पहले फोकस करना है। आपके पास 3-3.5 साल होंगे उनके ऊपर फोकस करने के लिए। डीएसए अच्छे से सीख लो, उसके बाद फिर उनके टेस्ट के लिए अप्लाई करना। और अगर आप वैसे ही अपने एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप लोग ये देखना चाहते हो कि टेस्ट कैसे होता है, तो ओपन टू ऑल है, आप लोग अप्लाई करो, टेस्ट दो। होना या ना होना वो एक अलग बात है। सैलरीज का मैंने आपको जिस तरह की बताया कि इनकी ऑलमोस्ट 125-130 के तक रेंज करी होती है। वैसे ये वेरी करती है ईयर टू ईयर तक, लेकिन नॉर्मली इनकी सैलरीज रेंज 125-130 या 135 या इवन समहाउ ये 140 के तक भी ऑफर करते हैं। और आई थिंक सो ये गुड डिसेंट अमाउंट है एक फ्रेशर इंजीनियर के लिए। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम का नॉलेज किस लेवल तक है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की डीएसए की नॉलेज है या आपको डायनेमिक और कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। भाई जब अपने व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफिज।